मैं योगेंद्र को इंटी लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डाउनलोड इंटी लर्निंग ऐप और दीजिए अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे प्यारे बच्चों, आखिरी में हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्योमेट्री, जियो प्लस मेट्रन, जो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से अपन लोग करेंगे, जो बार बार एग्जामों में रिपीट होती है। उसके लिए पहले मैं आपको दो चीजें बताऊं मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है पूरक कोण, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों संपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ से बार बार एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पूरक कोण का मतलब हो गया वे दो कोण जिनका योग जिनका योग 90 डिग्री होता है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, हर एग्जाम यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अक्स और वाई अगर पूरक है तो अक्स प्लस वाई इजकल टू 90 डिग्री। अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे बच्चों 25 डिग्री का पूरक कोण बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 25 डिग्री का पूरक कोण बताइए, देन आप क्या करोगे, 90 - 25 और आपका आंसर कितना आएगा, 65 डिग्री आएगा। ये तो होते हैं पूरक कोण। अगर आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिएगा इसी में आपसे ये पूछा जाए कि अल्फा डिग्री का पूरक कोण, अल्फा डिग्री का पूरक कोण, देन मेरे प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट वो आएगा 90 - अल्फा। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। 25 डिग्री का पूरक कोण 90 - 25 डिग्री, अल्फा डिग्री का पूरक कोण 90 - अल्फा डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी क्रम में मैं बात करूं संपूरक कोण, मैं बात करूं संपूरक कोण, संपूरक कोण, वे दो कोण वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, उनको बोलेंगे अपन संपूरक कोण, उनको बोलेंगे मेरे बच्चों संपूरक कोण। ध्यान दे लेना, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होगा वो तो होंगे पूरक कोण, और वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होंगे संपूरक कोण। जैसे मान लीजिएगा सपोज आपके पास बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों संपूरक हैं, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि 15 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, 15 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, देन जो वैल्यू आएगी वो 180 - 15, बोलो कितना आएगा भैया, 165 डिग्री। कितना आएगा भैया, 165 डिग्री। ठीक है तीसरी मैं बात करूँ, मान लो आपको ये पूछ लिया कि थीटा कोई कोण है, थीटा का आपको संपूरक कोण बताना है। बात को गौर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। थीटा का संपूरक कोण बताइए, आपका रिजल्ट आएगा 180 माइनस थीटा, 180 180 माइनस है थीटा। बहुत सिंपली और बड़ी आसानी के साथ ये दो आज के बहुत ही महत्वपूर्ण अपने कंसेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने कंसेप्ट हैं, ताकि चीजों को अपन बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली कर पाए। ध्यान देना, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन चीजें, बेहतरीन चीजों का संगम है। और कैसा संगम है, किस प्रकार आपको करना है, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। कोण, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। 25 डिग्री का पूरा कोण 90 - 25, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण। अब देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझना भैया। एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, वह कोण बताइए।
एक क्वेश्चन लिखा है, किसी कोण का, किसी कोण का पूरक कोण, किसी कोण का पूरक कोण उस कोण से 3 गुना है, उस कोण से 3 गुना है, वह कोण बताइए, वह कोण बताइए। तो बहुत ही प्यारी और अल्टीमेट क्वेश्चन है, जहां पर अपन चीजों को पढ़ा है उन्हीं चीजों पे चर्चा करेंगे। देखो, बार बार एग्जाम जिन क्वेश्चन को पूछता है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान देना। एक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण का, ध्यान देना, कोण है वो अपने पूरक कोण का 5 गुना है। देखो लाइनों का जो बदलाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, कोण पूरक कोण का 5 गुना है। इसका मतलब ये हो गया, अगर पूरक कोण 1 है देन कोण 5 आएगा। एक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, पूरक कोण का, पूरक कोण 1 है तो कोण 5 आएगा। कोण और पूरक कोण दोनों का योग 90 डिग्री होता है, तो 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, और 6 का मान किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अगर 6 का मान 90 डिग्री तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। 1 का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। अगर 6 का मान 90 डिग्री है तो 1 का मान 15 डिग्री, तो कोण आ गया 15 गुणा 5 75, और 15 गुणा 1 15। आपसे पूछा वह कोण बताइए, वह कोण बताइए, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा 75 डिग्री, आंसर आएगा। कोण पूछा है आपसे, कोण के बारे में पूछा गया, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक बार देखो समझ लो, उसके बाद चाहे ना। किसी कोण का पूरक कोण, एक तो कोण है और एक पूरक कोण है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। किसी कोण का पूरक कोण उस कोण से 3 गुना है, उस कोण से 3 गुना है। इस बार 3 गुना कौन है, पूरक कोण, उस कोण से 3 गुना। इसका मतलब प्यारे बच्चों कोण 1 है देन पूरक कोण 3 है। किसी कोण का पूरक कोण उस कोण से 3 गुना है। अगर कोण 1 है देन पूरक कोण 3, बोलो 3 और 1 का योग कितना हो गया, 4। अपना योग 4 हो गया, क्वेश्चन का योग होता है 90। 1 का मान आ गया 90/4, 90 में 4 का भाग देंगे 22.5 डिग्री। आपसे पूछा है वह कोण बताइए, कोण 1 है तो कोण आएगा 22.5 डिग्री। ये आपका एग्जैक्टली या राइट आंसर आएगा 22.5 डिग्री। देखो दोनों क्वेश्चन में बहुत अच्छा बदलाव था, कौन से में किसकी वैल्यू दे रखी है, कौन से में किस प्रकार दे रखी है, उन चीजों को आप समझो और देखो, कोशिश करो ज्ञात करने की। एक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, कोण पूरक कोण का 5 गुना है, कोण 5 है पूरक कोण 1 है। किसी कोण का पूरक कोण उस कोण से 3 गुना है, पूरक कोण 3 गुना है, समझे बात को। चलो भाई मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, देखो। तो संपूरक कोणों का अंतर, अंतर 54 डिग्री है, तो बड़ा कोण बताइए। तो संपूरक कोणों का अंतर 54 डिग्री है, तो बड़ा कोण बताइए। देखो भैया ध्यान देना, तो संपूरक कोणों का अंतर 54 डिग्री है। प्यारे बच्चों गौर करना, देखो आपको ये पता है यार, अब इतना ही दिया है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये अपने को पता है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और संपूरक कोणों का अंतर जो दे रखा है वो अंतर 54 डिग्री दे रखा है।
संपूरक कोणों का जो योग है वो योग 180 180 डिग्री है, जबकि उनका अंतर जो है वो अंतर 54 डिग्री है। मेरी बात को गौर करना। अब आपको ये बात बहुत बार बताई, अरे योग का मतलब होता है दो कोण है एक्स प्लस वाई बराबर 180, उनका डिफरेंट एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास 54 डिग्री है। अब आपको वैल्यू याद करनी है तो याद करो ना यार, जोड़ोगे तो वाई से वाई कट गया, अक्स और अक्स, दो अक्स बराबर 234, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से भाग दे लो, 117 डिग्री बड़ा कौन बच गया, छोटा ज्ञात कर लेंगे। आपको ये बात मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी आपके पास दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, कभी भी आपके पास दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी है तो दोनों को जोड़कर दो का भाग देते हैं। बड़ी संख्या जब भी याद करनी है दोनों को जोड़कर दो का भाग देते हैं। छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोनों को इकट्ठा कर दो का भाग देते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है दोनों को जोड़कर दो का भाग देते हैं। छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोनों को इकट्ठा कर दो का भाग देते हैं। इस बात से सारे बच्चे सहमत हो आए थे। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है दोनों को जोड़कर दो का भाग देंगे, और छोटी संख्या ज्ञात करनी है दोनों को इकट्ठा कर दो का भाग देंगे। मेरे विचार से बहुत इजी वे में और बहुत ही आसानी से आप इन चीजों को समझ पाएंगे। चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन। किसी कोण के, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, किसी कोण के पूरक कोण का 3 गुना, किसी कोण के पूरक कोण का 3 गुना, किसी कोण के पूरक कोण का 3 गुना में से 50 डिग्री घटाया जाए तो उस कोण का संपूरक कोण प्राप्त होता है। वह कोण बताइए। बहुत अल्टीमेट, किसी कोण के पूरक कोण का 3 गुना में से 50 डिग्री घटाया जाए तो उस कोण का संपूरक कोण प्राप्त होता है। अब देखो मैं समझाता हूँ, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन। अपन ने माना सबसे पहले, अगर मैं मान लो कोण अक्स है सपोज, इसका मतलब देन देखो बाकी चीजों को छोड़ो, सबसे पहले पूरा कोण ज्ञात करो। पूरा कोण आएगा 90 माइनस अक्स। अब संपूरक कोण ज्ञात करो। अगर प्यारे बच्चों आपके पास कोण अक्स है, पूरा कोण 90 माइनस अक्स हो गया, तो संपूरक कोण हो गया 180 माइनस अक्स। मेरी बात तो गौर करना। अगर कोण अक्स है देन पूरा कोण 90 माइनस अक्स, संपूरक कोण 180 माइनस। अब किसी कोण के पूरक कोण, किसी कोण के पूरक कोण, देखो बेटा पूरक कोण है 90 माइनस अक्स, पूरक कोण का 3 गुना, पूरक कोण के 3 गुना में से 50 डिग्री घटाया जाए, 50 डिग्री घटाया जाए तो उस कोण का संपूर्ण कोण प्राप्त होता है 180 माइनस एक्स। बस ये लाइन आपको समझना है। किसी कोण का पूरक कोण 90 माइनस एक्स, पूरक कोण का 3 गुना, 3 गुने में से 50 डिग्री घटाया जाए तो कोण का संपूर्ण, तो 3 यहाँ गुना आएगा 270 माइनस 3 एक्स माइनस 50 डिग्री बराबर 180 माइनस एक्स। अब एक काम करते हैं, ये माइनस का अक्स इधर लाया, प्लस का हो गया तो बच गया माइनस का 2 अक्स। 270 में से 50 गया तो यहाँ बच गया 220 प्लस का, उधर 220 जाएगा तो माइनस का 220 प्लस का 180, बोलो माइनस का 40, बोलो माइनस से माइनस 2 का भाग गया, अक्स का मान कितना आ गया, वह कोण कितना है, वह कोण 20 डिग्री, आपका आंसर आ गया। बहुत ही अल्टीमेट प्यारा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त। एक कोण, कोण का पूरक कोण में से 3 गुना 50 घटाने पे कोण का संपूर्ण कोण प्राप्त होता है। बस ये लाइन आपको समझना था, उसके बाद बहुत बेसिक सी करना है।
और हर हाल में एग्जाम यहाँ से, आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, कौन और संपूर्ण कौन सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने इंट्री लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है तो इंट्री लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ आपको एक बहुत